हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम लोग यूपी आरवीएनएल जेई 2015 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो पेपर हुआ था वो देखने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, क्या कट ऑफ रही थी, आने वाले एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस पेपर को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, जो पेपर का सिलेबस रहता है, वो सब क्या रहता है। तो चलिए देखते हैं पेपर। अगर आपको ये पेपर चाहिए यूपी आरवीएनएल जेई 2015 वाला, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी एआर, वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर देखते हैं, चलिए। तो ये रहा पेपर, देखिए आप। यूपी आरवीएनएल जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी E&M कैडर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 20 सितंबर 2015 को ये एग्ज़ाम हुआ था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है एलईडी से, दूसरा क्वेश्चन मेमोरी से, तीसरा क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रेंज, चौथा क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर, पांचवा मटेरियल से है, छठा क्वेश्चन रजिस्टिविटी को लेके पूछा गया है, सातवां सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आठवां क्वेश्चन डायोड से है, नौवां क्वेश्चन जो है वो आपका एमीटर और वोल्ट मीटर वगैरह उन सब से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ से है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए। मैं इसी तरीके से स्क्रॉल करता हुआ जाऊंगा, आप देख लीजिए आपके किस किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस तो बेसिकली यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा इस बार। देख लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए जा रहा हूँ। इनमें से कौन सा पदार्थ पीजो इलेक्ट्रिक है, जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं। किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ाने से उसका प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा। ये सिंबल दिया हुआ है डायोड एलईडी का। एफईटी से क्वेश्चन है एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, आकर्षक और प्रतिकारक ये क्या है। किसी सिस्टम का बिंदुपथ के 4 अलग बिंदुपथ हैं प्रणाली में हो सकते हैं। कंट्रोल से क्वेश्चन है ये। रेक्टिफायर का 4 डायोड की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। हाई फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी परिपथ के लिए ट्रांजिस्टर सबसे उपयुक्त कौन सा होता है। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या स्थिति होती है उसकी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इसका उल्टा इफेक्ट क्या होता है। कुछ अणुओं की कमी से क्रिस्टल लैटिस का कौन सा डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ये जनरल सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन है। कैपेसिटर से क्वेश्चन है। चार्जिंग टाइम पूछा गया है इसमें। टाइम कांस्टेंट जिसको बोला जाता है कैपेसिटर का। ये बूलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये क्वेश्चन वही है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोकपल वगैरह। पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर क्या होता है। थायरिस्टर से क्वेश्चन है, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। रिपल फैक्टर यानी कि जनरल ईडीसी का क्वेश्चन है ये। सिर्फ दबाव को माप सकता है, ये क्या है आपका, वही इंस्ट्रूमेंटेशन का ये भी क्वेश्चन है। ये मटेरियल का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ चीनी मिट्टी पदार्थ है। कौन सा अर्धचालक शक्ति यंत्र धारा चलित यंत्र नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन हो गया। पीएन जंक्शन का क्वेश्चन यानी सेमीकंडक्टर फिजिक्स या जनरल ईसीडी का क्वेश्चन है।
जर्मेनियम का एनर्जी गैप पूछा गया है। ये पावर फैक्टर पूछा गया है। ये ब्रिज दे रखे हैं, इनका पावर फैक्टर पूछा गया है। पावर फैक्टर मापने के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है। रेक्टिफायर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये पूछा गया है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। थायरिस्टर जर्मेनियम का नहीं बना होता है, मटेरियल से क्वेश्चन है। स्वप्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन जिसको सिर्फ बोला जाता है, वो किससे नापते हैं, ये क्वेश्चन है। डैम्पिंग रेशियो पूछा गया है आरएलसी सर्किट का। क्रीपिंग पाई जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से मीटर में क्रीपिंग इफेक्ट पाया जाता है। लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर किस में आता है, ये पूछा गया है। बूलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। थायरिस्टर से क्वेश्चन है यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। स्टेप रिस्पांस पूछा गया है यानी किसी सिग्नल एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आप देख लीजिए पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आने वाले पेपर के लिए आपको किस लेवल की तैयारी रखनी है, जिससे आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। जनरल क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो इस बार का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखा जाएगा। देख लीजिए इसमें जनरल क्वेश्चन ही रहते हैं ज़्यादातर। पीएन जंक्शन के बारे में पूछा गया है। वही मान के चलिए आप, जो डिप्लोमा का जो भी सिलेबस रहता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बस डिप्लोमा लेवल की जितने भी बुक्स रहती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी में से ही 60% 70% सिलेबस वहीं से ही आ जाता है। थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर दोनों के लिए दोनों गुण वाली कौन सी डिवाइस है, ये पूछा गया है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। 50 हर्ट्ज रेक्टिफायर में इनपुट में 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट में कितनी रहती है फ्रीक्वेंसी। निगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कौन सा डिवाइस शो करता है। ये रूथ हार्वर्ड क्राइटेरिया, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ किया जाता है या कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है। किरचॉफ नियम किसके ऊपर लागू होते हैं, किसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। डायक क्या मिलके बनता है। इन्वर्टर का क्या रोल होता है। डोनर डोनर इम्प्योरिटी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कोश में। ये सिग्नल फ्लो ग्राफ का दिया है, ये भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। थर्मोकपल के बारे में पूछा गया है। वाट मीटर दिया गया है, वाट मीटर से क्वेश्चन है। माइक्रोवेव से क्वेश्चन है। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल यानी डिजिटल का क्वेश्चन है ये। शाफ्ट एनकोडर यानी कि ये भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। सिरेमिक पदार्थ मटेरियल का क्वेश्चन है ये जनरल सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर यानी डिजिटल का है। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। बीसीसी एससीसी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है ये। स्टैक पॉइंटर की लंबाई कितनी होती है, ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है। नॉन लीनियर कौन सा होता है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेगर का परिचालन की वोल्टता क्या होती है। 4K मेमोरी, ये भी डिजिटल का क्वेश्चन है, ये मेमोरी से बोल सकते हैं। ओम मीटर के साथ शंट में क्या लगाया जाता है। मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है, ये ग्राफ दिया गया है। इसमें से हमको बताना है कि बेलो क्या होती है, बेलो कौन सा है।
कंट्रोल बस की डायरेक्शन कैसी रहती है, फेज साइकिल में क्या होता है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल धारा धनात्मक रहती है जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देख लीजिए आप पेपर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जी के जी एस के। देख लीजिए आप, ज़्यादातर स्टैटिक्स और करंट अफेयर के क्वेश्चन ही रहते हैं। ये हिंदी स्टार्ट हो जाती है। आप देख लीजिए हिंदी में क्या रहता है। ये पैराग्राफ दिया है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। उसके बाद जो पेयर वाला क्वेश्चन रहता है, एक संधि विच्छेद से, एक तत्सम से क्वेश्चन है। बस ये रहा सिलेबस। ये रही कट ऑफ 2016 वाले एग्ज़ाम की। इसमें जो मैंने पेपर दिखाया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए था। आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी की कट ऑफ है यहाँ पे। ओबीसी की 124, एससी की 125 और जनरल की 134 के आसपास कट ऑफ रही है। और जो आने वाला एग्ज़ाम है, आप मान के चलिए कि 70% कट ऑफ जानी ही जानी है। 70% से ऊपर ही जाएगी, यानी कि 145 नंबर मान के चलिए आप ओबीसी के लिए, और 150 नंबर जनरल के लिए, और 140 नंबर, 135 से 140 नंबर एससी वालों के लिए रहने वाली है कट ऑफ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ये वीडियो। आपको किसी भी और पेपर की पीडीएफ चाहिए हो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।